Indian Army is currently in a phase of quick modernization. वो मॉडर्नाइजेशन में हम प्लेन्स की बात कर लें, हम इन्फेंट्री की बात कर लें, प्राइमरली हम उसको आर्मी बोलते हैं, यू नो एंड साथ ही साथ में हम अगर एयरफोर्स की बात कर लें और प्लस हम आजकल थिएटर जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नॉर्थ कमांड एंड साउथ कमांड एंड डिफरेंट कमांड्स बनाने की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये सब जितना भी पार्ट है दिस इज ऑल पार्ट ऑफ अ क्विक मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। और हमने एक नया इंडियन फ्यूचर सोल्जर की भी हमने बीच में पिक्स देखी थी। सो हाउ इज़ इट गोइंग? और देर आर डिफरेंट लेवल्स, जिसमें इन्फेंट्री का अलग सिनेरियो है फॉर मॉडर्नाइजेशन, रिक्वायरमेंट्स हैं, एयरफोर्स की अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, प्लस एट द सेम टाइम नेवी की अलग रिक्वायरमेंट्स हैं. So we are going to distribute all of these requirements in a very detailed videos, but today we are going to primarily talk about the thrust, the first thrust for any army, which is land force. We are talking about the army, which is their tank. Yes, the artillery is there to soften the target. Artillery सिर्फ टारगेट को soften करता है, पर जो प्राइमरी रोल जो होता है, जो फर्स्ट थ्रस्ट जो देता है, वो हमेशा टैंक ही होता है। टैंक के आगे डी माइनिंग भी रहते हैं, जो डी माइनिंग रेल्स भी रहते हैं टैंक के आगे, पर प्राइमरीली जो मेन कोर्स ऑफ एक्शन रहता है, जो फर्स्ट जो एनिमी जो रॉथ होता है, जो जो लेता है, जो पुश थ्रू करता है एनिमी के टेरिटरी में, वो टैंक ही होता है। यूक्रेन रशिया वॉर हमारे लिए बहुत ही प्राइम एग्जांपल है। हमने वहाँ पे क्लियरली देखा है कि हाउ रशियंस एंड यूक्रेनियंस यूज्ड multiple waves of tank, जिसके थ्रू दे ट्राई टू ब्रेक थ्रू their enemies frontal line, and some of them succeeded, and but some of them also failed inevitably because of आजकल ड्रोन्स इतने सारे हो चुके हैं, एक छोटा सा FPV ड्रोन इतने महंगे टैंक को उड़ा सकता है। सो इट्स अ वेरी डायनामिक वॉर सिचुएशन टुडे, and these are FPV drones. These are not just any normal drone. You can literally just use them through a FPV version. अगर आपने FPV कोई चीज़ यूज़ करी हो या VR सेट यूज़ किया हो, तो आपको पता है कि उससे कितना बड़ा एडवांटेज होता है, एंड दे कैन यूज़ इट, एंड दिस इज़ वेरी डेंजरस. They have a range which is quite also very reachable to the tank, एंड प्लस एट द सेम टाइम, और आर्टलरी तो खैर है ही, भगवान उसको बोलते हैं हम इन्फेंट्री का, लैंड वॉरफेयर का भगवान जिसको हम आज भी कहते हैं, वो आर्टलरी ही है। वो तब होती है जब दोनों साइड ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं। फॉर एग्जांपल यूक्रेन रशिया वॉर में एयरफोर्स का इतना कोई यूज़ नहीं हो रहा है, ऑल्दो अगर रिसेंट यूक्रेन रशिया वॉर में ये अद्वीत का जो करके एक जगह है, वहाँ पे रशियंस ने फैब 500 थर्मोबैरिक बॉम्ब का, ग्लाइड बॉम्ब का प्राइमरीली 500 टाइम से भी ज़्यादा यूज़ किया है, मतलब 500 टाइम से भी ज़्यादा बार उस बॉम्ब को ड्रॉप किया है उस पर्टिकुलर जोन में, टू soften the targets and to make their infantry you know a little less on stress. So there are multiple things. So we are going to talk about the tank first. There are multiple parameters upon which we need to modernize our tank. Is mobility, engine condition, affecting the engines and logistics, first of all, to keep those engines good condition. Penetration, which means the armor of the tank, material or the classified materials we are using. For like Americans are using a classified material which is basically depleted uranium armor. फायर पावर हो गई, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसके बाद, फायर पावर के बाद जो आती है वो होती है एक्टिव प्रोटेक्टिव सिस्टम. अ टैंक इन द मॉडर्न एरा is useless with the active protective system in terms of what I think it is. Yes, artillery will still be able to penetrate and pass through that active protective system, because जो artillery की incoming जो speed होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. But still, I think if our tanks are going to have active protective system, जो बेसिकली क्या करता है, जब कोई भी एनिमी का ATGM या मिसाइल हमारे टैंक की तरफ आ रही होती है, तो वो उसको कैलकुलेट करके टैंक अपनी तरफ से एक छोटा प्रोजेक्टाइल फेंकता है, और जैसे ही वो मिसाइल की प्रॉक्सिमिटी में, मतलब उसके बगल से या उसके क्लोज आता है, वो अपने फट के छर्रे निकालता है, देसी भाषा में अगर बात करें तो, और वो मिसाइल को बीच रास्ते में ही न्यूट्रलाइज कर देता है. तो ये बहुत ही बेसिक अपग्रेड्स हैं जो हम अपने करंट जो T90, जो हमारा बैकबोन है इंडियन आर्मी के, फर्स्ट टैंक, जो हमारी जो इतने टैंक्स हैं उनका जो बैकबोन है वो T90 है करंटली.
तो T90 की मोबिलिटी हम अच्छी कर सकते हैं। बैक स्पीड हॉरेबल है, जो रशियन टैंक्स है उनकी बैक स्पीड, जो रिवर्स स्पीड होती है वो हॉरेबल है, एब्सोल्युटली हॉरेबल। इसलिए हमने यूक्रेन रशियन वॉर में देखा भी है कि रशियंस लिटरली जब फ्रंट से बैक ऑफ कर रहे हैं तो वो अपनी फ्रंट को ना दिखाते हुए बैक पूरा पूरा इंजन ही घुमा लेते हैं, मतलब पूरा जो बॉडी होती है उसी घुमा लेते हैं और अपना जो वीकर इंजन साइड होता है उसे एक्सपोज करते हुए जाते हैं। बिकॉज फॉर देम रिवर्स करना इज़ फार मोर डेंजरस देन अपनी बाइक एक्सपोज करके जाना, बिकॉज उनके पास स्पीड ही नहीं है। देन देन कम्स द फायर पावर। अभी रिसेंटली जो अमेरिकन हैं वो एक ऐसा टैंक का जो गोला, जिसको हम देशी भाषा में बोलते हैं, बनाने की कोशिश कर रहा है जो एक ही टाइप का होगा। उसको हम प्री लोड कर पाएंगे विद इंफॉर्मेशन कि उसको किस डिलेड पटना है फॉर एच ई पर्पज़ के हिसाब से, उसे हीट राउंड कहते हैं, और या फिर उसे आर्मर पेनिट्रेशन करना है। वो सिंगल टाइप का राउंड ही रहेगा जो प्रोग्रामेबल रहेगा, उसे प्री प्रोग्राम किया जा सकेगा डिलेड ब्लास्ट के लिए या फिर APF SDS की तरह वर्क करने के लिए। अब वो इसकी पेनिट्रेशन पावर कितनी रहेगी, इट्स अ टेक्नोलॉजिकल मार्वल। कैन वी डू दिस? मे बी, मे बी नॉट। वी कैन टेक help with the Americans, and if not, we can partner with another countries. If not, we can try to do it with our own self. So now talking about this most important, which is again mobility. We need to have good engines, and those engines must be reliable. ऐसा नहीं है कि भाई वी आर गोइंग इन लद्दाख so वो इंजन गिव अप कर दे सर्दी में या गर्मी में। ऑल द रशियन इंजन are known to be very reliable because they are very straightforward, but still we need to upgrade those Russian engine. We need to improve their reverse speed and we need to improve their horsepowers. Plus now another thing, which is we need to increase the armor of our tanks. एक्टिव प्रोटेक्टिव सिस्टम लगाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि एक समय के बाद एक्टिव प्रोटेक्टिव सिस्टम भी डिप्लीट आउट हो जाएगा, क्योंकि उसके पास लिमिटेड प्रोजेक्टाइल्स रहेंगे। बिकॉज ऑफ दैट हमारे जो बेसिक आर्मर है उसे भी हमें अपग्रेड करना चाहिए। इफ़ वी लुक एट T90 बेसिक आर्मर, वेरी गुड, बट स्टिल जो साइड स्कर्ट्स हैं, जो साइड से जो बॉडी का जो आर्मर है वो स्टिल बहुत ही ज़्यादा थिन है। एक सिंपल ATGM, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, एक सिंपल ATGM ने इसे पेनिट्रेट किया, और पूरा T90M, विच इज़ द लेटेस्ट टैंक फ्रॉम द रशियन आर्मी इन द करंट यूक्रेन रशिया वॉर, एंड इट इज़ द मोस्ट एडवांस वर्जन ऑफ T90 टैंक। कितनी आसानी से ये राख बन गया लिटरली। आप देख सकते हैं इसमें क्रू बैठा था, क्रू भी उड़ चुका है। तो इम्प्रूविंग योर आर्मर विथ मोबिलिटी, विथ फायर पावर, विथ एक्टिव प्रोटेक्टिव सिस्टम, ये चारों चीज़ों का समावेश ही कैन इम्प्रूव योर टैंक। प्लस कम्युनिकेशंस भी आ जाएंगे इसमें, इंटरकनेक्ट कनेक्टिबिलिटी, जो लिंक सिस्टम होते हैं जिनके थ्रू वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। हमारे टैंक्स में ड्रोन सिस्टम्स भी होने चाहिए, सो दैट सिंगल टैंक अगर इफ़ ही इज़ ऑन स्काउटिंग और कहीं बच जाता है, इफ़ ही डिविएट्स फ्रॉम द होल ग्रुप, उसके पास खुद के कोई ड्रोन्स होने चाहिए जो वो सर्वेलेंस में काम कर सके। इट्स होल हैक्टिक थिंग। बट if we want to modernize, if we want to keep our infantry ready to thrust through the enemy defense line, we need to improve our tanks. Thank you. I hope you liked it. More parts are going to be there.